टाइम हमने वर्स नंबर 32 तक कर लिया था। राइट, तो हमने देखा था कि कैसे जब अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा और उधर से कृष्णा की परमिशन लेके, या एज लॉर्ड कृष्णा डिजायर्ड, अर्जुन ने भी अपना अ, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, और उसके बाद दोनों उसने रिट्रैक्ट कर लिए, वापस वापस खींच लिए, क्योंकि ये कृष्णा की डिजायर थी। तो इसमें हमने काफी सारे लेसन्स देखे थे। एक तो ये देखा था कि क्राइसिस सिचुएशन थी, राइट, इट वाज अ क्राइसिस, एंड Arjuna, rather than taking a decision on his own, he referred to Krishna, right? He circumambulated Krishna, और उनकी मर्जी से उसने ये ब्रह्मास्त्र को रिट्रैक्ट कर पाया, वो उनकी कृपा की वजह से, राइट। सो बिना कृष्णा की डिजायर से, बिना कृष्णा के सैंक्शन के, यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है, राइट। ही इज द सुप्रीम कंट्रोलर। ये देखा थे, चार तरह के देखे थे, पर दुखा दुखी, पर सुखा सुखी, लाइक दैट, राइट। और मैं देखा था कि डिवोटी जो है, एक क्राइसिस सिचुएशन में दे दे डोंट गो थ्रू द क्राइसिस, दे ग्रो थ्रू क्राइसिस। तो हमने काफी एग्जांपल देखी थी, श्रील प्रभुपाद की एग्जांपल देखी थी, और लोगों की देखी थी हमने एग्जांपल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे टेक्स्ट 33 से। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भक्ति उत्तमा श्लोके भक्तिर्भक्तिर्नष्टति। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। All right. Chapter 7, text 33. तत् आसाद्य तरसा दारुणं गौतमी सुतं बबद्धम् अश्वत्थमा रक्षं रक्षः पशून् पशुं रक्षणया यथा। Arjuna, his blazing eyes in anger like two red balls of copper, dexterously arrested the son of Gautami and him with bound him with ropes like an animal. Anyone wants to read the purport? मैं रीड करता हूँ। Ashwatthama mother Kripi was born in the family of Gautama. The significant point in this sloka is that Ashwatthama was caught and bound up with the rope like an animal. According to Sridhar Swami, Arjuna was obliged to catch this son of Brahmana like an animal as a part of his duty, dharma. This suggestion by Sridhar Swami is also confirmed in the later statement of Sri Krishna. Ashwatthama was a bona fide son of Dronacharya and Kripi, but because he had degraded himself to a lower status of life, it was proper to treat him as an animal and not as Brahmana. So, बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें प्रभुपाद का purport है, और कि उसको क्या बोला गया, सन ऑफ गौतमी, गौतमी सुता, बोला ना यहाँ पे, गौतमी सुतम, विच मीन्स सन ऑफ गौतमी, गौतमी का सन। इसको गौतम इसलिए बोला, प्रभुपाद बता रहे हैं कि अश्वत्थामा की जो मदर थी उनका नाम था कृपि, वो कृपाचार्य की बहन थी, और उनकी जो कृपि थी वो गौतम ऋषि की वो थी, बेटी थी, इसीलिए उनको गौतमी बोला गया था, कृपि को। तो वो उनका पुत्र था। तो वो बता रहे हैं कि वो गौतम ऋषि, ये हमारे जितने भी
ये जितने भी अभी जो हमारी भी कास्ट है, अगर देखो ना कि हमारा गोत गोत क्या है, अभी ऐसे होता है ना गौतमी गोत्र, बोलते हैं ना कि कौन से गोत्र में उत्पन्न हुए हो, तो वो जो गोत्र होता है तो दिस इज गोत्र। तो जितने भी जब क्रिएशन स्टार्ट हुई थी तो प्रजापति थे सब। तो जो प्रजापति, अब आप प्रभु आपकी कास्ट प्रजापति, राइट? सो प्रजापति इज नन अदर देन द प्रोजिनेटर्स, राइट? प्रजापति की अगर आप डेफिनेशन पे जाते हैं, प्रोजिनेटर्स, सो यू शुड हैव लाइक हंड्रेड्स ऑफ चिल्ड्रन, राइट? सो जी, वो प्रजा प्रजा यानी प्रजा और पति माने हस्बैंड। हाँ, तो प्रजापति तो ब्रह्मा ने क्या किया था, प्रजापति क्रिएट किए थे। तो वो थे ऋषि, गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि। तो वहां से सारी ये लीनिएज सारी आई है, जो हम भी आए हैं। अगर हम बैक ट्रैक करते जाएंगे तो हम भी किसी ऋषि की ही संतान है, राइट? जैसे वशिष्ठ वशिष्ठ मुनि के जो जो मेरा गोत्र है वो वत्स वत्स गोत्र है, तो वशिष्ठ मुनि के उधर से आया है। प्रभु जी, गोत्र कैसे पता चलता है? गोत्र ये आपको आपके एंसेस्टर से ही पता चल सकता है। यानी वो होता उनको क्या है मेरे पापा गोत्र? ने बताया, और आगे या आपके कोई कोई बुजुर्ग हैं घर में, वो उसको पता हो कि वो शुरू से चलती आ रही है। जैसे अगर अगर आप हरिद्वार जाओ तो वहां पे आपके जो पुरोहित होगा वो बुक में से देख के बताएगा आपको कि आपके यहाँ पर आपके फादर के फादर, पूरा एक चार्ट है। मेरे पापा ने मुझे दिया हुआ है चार्ट पूरा ऐसे, उसमें उन्होंने उन्होंने तो नाम दिए थे, और मैंने उसको फिर उसमें पीडीएफ में बना के पूरा चार्ट्स बनाए थे। जैसे वो महाभारत में नहीं है, ऐसा एक lineage के ये थे, इसका ये था। इट्स इंटरेस्टिंग, बट वी शुड नो अवर गोत्र। आगे आगे जाके अब लोगों को नहीं पता है, और उस वजह से क्या होता है कि तुम सेम गोत्र में, इंडिया में अभी भी यही है कि सेम गोत्र में तुम शादी नहीं करते हो, तो तुम्हारे भाई बहन ही हो जाते हैं एक तरह से, क्योंकि तुम सेम ही ऋषि की औलाद हो। ठीक है, दूसरे ऋषि की औलाद से यू शुड डू दैट, बिकॉज तुम्हारे उसमें फिर प्रॉब्लम होती है, आगे कई बार बच्चा नहीं होता है वट एवर। सो इसलिए वो सेम गोत्र में शादी नहीं होती। तो द पॉइंट इज कि वो बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा जो है, ही इज द ब्लड ऑफ गौतम ऋषि। तो गौतम ऋषि की इतनी एलिवेटेड जो सेज हैं उनकी लीनिएज में आ रहा है, और सेम सेंटेंस में बोल रहे हैं उसको तुमने बाउंड कर दिया लाइक एन एनिमल, राइट? अर्जुना क्या काम कर रहा है? एक तो वो ब्राह्मण ब्राह्मण पुत्र है, ठीक है, और दूसरा वो गौतम ऋषि जैसे लीनिएज में आ रहा है। तीसरा वो ब्राह्मण है, और तीसरा क्या है कि वो गुरु पुत्र है, जिसने शिक्षा दी है गुरु पुत्र के साथ ऐसा व्यवहार कि उसको एनिमल की तरह, एनिमल की रोप कहाँ पे डालते हैं हम? गले में डालते हैं ना। तो उसके गले में रस्सी बांध के उसको लेके जा रहा है वो। कैन यू इमेजिन? इमेजिन करो, और वो अश्वत्थामा है। वो कोई ऐसा नहीं है कि कोई कोई छोटा मोटा है, गली का गुंडा है कोई, ऐसा नहीं है वो। वेरी वेरी पावरफुल। और द्रोणाचार्य जो गुरु है उनके, उनका पुत्र, गुरु पुत्र, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है। ट्रीटेड हिम लाइक एनिमल। खुद अपने आप को सिचुएशन में डाल के देखो कितनी ह्यूमिलेटिंग सिचुएशन है। अगर किसी को पब्लिकली हथकड़ी पुलिस लेके जा रही होती है तो कितना अजीब लगता है। मैंने कभी नहीं देखा था ये, एक बार देखा मैंने। हम इंडिया में, मैं ट्रेन स्टेशन पे था, मैं अंबाला में था, तो ट्रेन स्टेशन में मैंने देखा। मैंने एक्चुअल उस टाइम पे फर्स्ट टाइम क्रिमिनल को देखा, पुलिस हथकड़ी डाल के लेके जा रही है रियल लाइफ में। मैंने कभी नहीं देखा था, उसके बाद भी शायद मैंने नहीं कभी देखा कि एक्चुअल हथकड़ी लगी और पुलिस लेके जा रही हो, राइट? सो इट इज वेरी ह्यूमिलेटिंग, एंड इन दिस केस उसको हथकड़ी नहीं डाली है, गले में रस्सी डाली है। एनिमल के नेक में ही होती है रस्सी, गले से उसको पकड़ के वो घसीट के लेके जा रहा है। और उसको इतना गुस्सा आ रखा है अर्जुन को कि उसकी कॉपर होता है एकदम लाल, लाल आंखें हो रखी हैं उसकी, गुस्से में। गुस्से में मुंह लाल होता हुआ तो देखा है मैंने, आंखें पता नहीं इतना इतना गुस्सा आया हो कि आंखें लाल हो गई हो। वेरी एंग्री, राइट? तो अभी इसमें क्या बोल रहे हैं कि अभी आगे आएगा कि अकॉर्डिंग टू, हाँ, अब प्रभुपाद उसकी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि अर्जुन वाज obliged to catch his son of a brahmana like an animal. That's his dharma. He's not doing anything against the dharma. This is what Prabhupada is saying here. क्योंकि एक तो देखो, और उसको एक और भी एक आचार्य कमेंट्री करते हैं कि एनिमल की तरह लेके जाने का मतलब पता है क्या है? कि जब एनिमल को ऐसे रस्सी में रस्सी डाल के लेके जाते हैं ना, तो उसकी क्या देनी होती है? बलि देनी होती है, उसकी गर्दन काटनी होती है जब उसको ऐसे लेके जाते हैं। तो अब इसको ये भी सिग्निफाई कर रहा था
कि अब इसको पकड़ के लेके जाएंगे और इसको मारेंगे, इसकी गर्दन काटेंगे। राइट। वो बोल रहे हैं कि बोनाफाइड सन था उनका वो द्रोणाचार्य और कृपिका। ऐसा नहीं है कि उनका वो पूरा प्रॉपर लीनिएज में था वो उनका सन विद ऑल द गुड क्वालिटीज ऑफ ए ब्राह्मण, बट he had degraded himself to the lower status of life. Very very important point. हाँ वो ब्राह्मणा, लेकिन उसने क्या किया, अपने आप को नीचे गिरा लिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, he lost his status of brahmana. Right, same way apply to us as well, isn't it? हमारे को इतना अच्छा स्टेटस मिला ह्यूमन लाइफ का और अच्छी जगह पर हम हैं, बट हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी वो प्रिविलेज को डे बाय डे डे बाय डे डे बाय डे खो रहे हैं। हाउ? बाय नॉट यूटिलाइजिंग इट प्रॉपरली, बाय नॉट टेकिंग होली नेम। जो जो हमने पहले पिछले कितने सारे हमने पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, हमारी सारी क्वालिटीज किसके साथ मैच कर रही थी, अश्वत्थामा के साथ मैच कर रही थी ना हमारी क्वालिटीज, अर्जुना के साथ नहीं कर रही थी। ये हमने देखा था, कितनी बार हमने इसको वो करके देखा है। तो अब जो हाल इसका हुआ है, एंड कैसा हुआ है अश्वत्थामा का, वो भी देखा। तो सॉरी, ये वाली क्लासेस ना होप होप वाली नहीं होती ये थोड़ी हार्ड हिटिंग होती है। होप वाली क्लासेस फ्राइडे वाली होती हैं, जिसमें आराम आराम से सुनते हैं ठीक है, उसमें अच्छा लगने वाली होती है। ये सॉरी फील गुड वाली नहीं होती, बट दिस इज अ हार्ड फैक्ट, राइट। हमें पता है, हम सबको पता है हम क्या कर रहे हैं, कितने पानी में हम किसी को किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। मैं तो अपनी बात ही कर रहा हूँ कि मेरी क्वालिटीज तो सारी अश्वत्थामा के साथ मैच करती थी। और अश्वत्थामा की क्या गलती थी, उसने अभी जितना हमें पता है उसने दो गलतियां करी। पहली गलती करी उसने कि उसके पांडवों के पुत्रों को मारा, सोए हुए पुत्रों को मारा, ये गलती करी। दूसरा, उसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। ये दो गलतियों की वजह से उसको जानवरों की तरह घसीटा जा रहा है और उसको लेके जा रहे हैं और उसको मारने के लिए लेके जा रहे हैं ये सबको पता है, राइट। तो हम उसने तो दो गलतियां करी हैं, हम सोचो कितनी गलतियां करी हैं पिछले जन्मों में, वो तो भूल जाओ, वो तो हमें काउंटलेस हैं। इस जन्म में भी हम कितनी गलतियां कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं। द पॉइंट इज अभी भी कर रहे हैं, अभी भी नहीं सुधर रहे हैं। तो हम हमारा भी रिजल्ट क्या हुआ है, एज अ रिजल्ट हम करते 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 क्या आ गए हैं, मटेरियल वर्ल्ड में कलयुग वाले टाइम में आके फंस गए हैं। अब यहाँ पे हम वी आर ऑल्सो अरेस्टेड लाइक दैट। इट्स जस्ट कि हमें वो दिख नहीं रही है, गले में जो पट्टा डला हुआ वो हमें दिख नहीं रहा है, बट एक्चुअली वी आर लाइक दैट, अरेस्ट हुए हुए हैं, मटेरियल वर्ल्ड में फंसे हुए हैं कितने सालों से, नित्य बद्धा, राइट। और पनिशमेंट्स मिल रही हैं, पर हमें पता ही नहीं चल रहा है कि है कि नहीं। वो एक उसमें सॉन्ग आता है ना बॉलीवुड का, अब तो आदत सी हो चुकी है ऐसे जीने में तो आदत हो गई अब हमें। ठीक है यार, बढ़िया तो है, ऑस्ट्रेलिया में बैठे हुए हैं आराम से, डॉलर कमा रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत आता है, बीच में कोविड आ जाता है, बीच में कुछ कुछ आ जाता है, कोई बात नहीं, बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, राइट। सो ये एनिमल वाला, ये ऐसा हाल एनिमल की तरह इसीलिए घसीटा जाता है, अश्वत्थामा को इसलिए घसीटा जा रहा था क्योंकि he was not performing his duties according to his dharma, according to his nature, and not according to his varna. He is brahman, ब्राह्मण की तरह वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा था, इसलिए उसके साथ ये हाल हुआ है, राइट। तो ऐसी अगर हमारी ड्यूटी क्या है, नित्य कृष्ण दास, माया का दास नहीं, हमारी ड्यूटी है कृष्णा का दास और कृष्णा की सेवा करना। और ये जो ह्यूमन लाइफ मिली है, इसका मैक्सिमम फायदा उठाना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना, ये हमारी ड्यूटीज हैं। इफ वी आर नॉट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज, अवर एंड ऑल्सो कुड बी लाइक दैट और ये चॉइस हमारी है। बीच पासिंग डे हमें लोअर स्टेटस ऑफ लाइफ में जाना है कि अपर स्टेटस ऑफ लाइफ में जाना है, चॉइस हम, ये फ्री विल कृष्णा ने हमें दे रखी है। क्या वो कृष्णा हमारे से वो फ्री विल नहीं ले रहे हैं, वो डेफिनेटली वो फ्री विल या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, बस इतना होता रहता है हमारे साथ। अगर हम अच्छे से कृष्णा के साथ हार्मनी में, जो कृष्णा चाहते हैं उनकी डिजायर के साथ अपनी डिजायर को अलाइन करके चलेंगे, तो फ्री विल हमारी बढ़ती जाएगी, नहीं तो फ्री विल कम होती जाएगी। नॉन डिवोटीज, उनका तो कहना ही क्या है, वो तो एनीवे वो तो ऑटो पायलट पे हैं। उनके साथ तो हमने देखा था ना, पार्शियल और इम्पार्शियल वाला,
कि वो तो वैसे ही उस इनर सर्कल से बाहर हैं वो। तो वो तो ऑटो पायलट पे चल रहे हैं, जो कर्मा करेंगे वो कर्मा वापस रिएक्शन लेंगे, जो कर्मा करेंगे वो रिएक्शन लेंगे। हमारे साथ एटलीस्ट इतना है डिवोटीज के साथ कि उसमें थोड़ी कृष्णा इंटरफियर करना स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दैट टू अप टू द एक्सटेंट जितना हमने सरेंडर किया है। जितना हम चाहते हैं उतना इंटरफियर कर रहे हैं कृष्णा। अगर हम चाहेंगे ज्यादा इंटरफियर करो तो वो ज्यादा भी करेंगे, बट अभी एट दिस स्टेज एटलीस्ट फॉर मी, अभी उतना मेरा तो ना सरेंडर है और ना ही उतना रेसिप्रोकेशन हो रहा है आगे से। पर जब जब बीच बीच में होता है तब तब हमें दिखता है कृष्णा रेसिप्रोकेट करते हुए, और बड़े अल्टीमेट तरीके से करते हैं वो रेसिप्रोकेट। तो राइट, अब उसमें नेक्स्ट ये बोला कि बोनाफाइड सन इज अ बोना, अश्वत्थामा वाज अ बोनाफाइड सन ऑफ द्रोणाचार्य एंड कृपि। यहाँ पे अगेन वो सेम पॉइंट आता है कि ब्राह्मण कुल में पैदा होने से तुम ब्राह्मण नहीं बन जाते, बट तुम किससे बनते हो? बाय योर गुणा, गुणा एंड कर्मा, राइट। और सेकेंडली, एक तो तुम्हारे गुण और दूसरा तुम्हारे कर्म, ठीक है। तुम्हारे गुण कैसे हैं, तुम्हारी नेचर कैसी है, और दूसरा कि तुम्हारी एसोसिएशन कैसी है। अब अश्वत्थामा ने कौरवों के साथ एसोसिएट करना प्रेफर किया एज कंपेयर टू पांडवास। सो जैसी संगत वैसी रंगत। तो उसने जब कौरवों को चूज किया, सो दैट वाज अगेन वन ऑफ हिज डिफाइनिंग फैक्टर कि वो ऐसा, तभी उसमें ये बैड क्वालिटीज आई। right? तो ये जो फ्री विल हमें कृष्णा ने दी है, वो इट्स अप टू अस कि हम किसके साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। अश्वत्थामा पे था क्योंकि वो सब एक ही गुरुकुल में थे, सभी लोग द्रोणाचार्य से पढ़ रहे थे, बट उसकी इंक्लिनेशन कौरवों की तरफ हो गई, उसके साथ उन्होंने फ्रेंडशिप करना वो प्रेफर किया। सेम वे इट्स अवर फ्री विल whom we want to associate with, devotees और नॉन डिवोटीज, राइट। किसकी एसोसिएशन चाहिए हमें? वो बोलते हैं आपकी जो नेचर है वो इम्पेक्ट करती है जो उन चार लोगों से, चार वो फ्रेंड्स आप पे इन्फ्लुएंस डालते हैं आपकी नेचर पे, जिनसे आप फ्रिक्वेंटली मिलते हो, ऐसे चार लोग। तो वो सेम सेम वैसी आपकी नेचर हो जाएगी। देयर नेचर एक्चुअली रब्स ऑन यू। और ये क्या होता है, इतनी सटल होती है ना, हमें पता ही नहीं चलता कि मैं ऐसा हो गया हूँ। क्यों? हम उन्हीं चार तरह के लोगों से मिले जा रहे हैं और उनकी नेचर हमें इम्बाइब होती जा रही है, पर हमें नहीं पता चलेगा ये। हमें लगेगा कि नहीं नहीं मेरी तो अपनी आइडेंटिटी है, मैं अपना चल रहा हूँ, बट नहीं, इतना सटल फॉल होता है कि हमें पता ही नहीं चलता। मैं बैंगलोर प्रभु में। जी एक, हाँ हाँ जी, हाँ प्रभु जी, एक 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 क्वेश्चन था मेरा बीच में, सॉरी। हाँ जी, नहीं प्रभु बोलो। अश्वत्थामा अगर कौरवों के साथ था तो हम्म, वो तो ये था ना, क्योंकि वो गुरु पुत्र था, हम्म। तो गुरु द्रोणाचार्य भी वहीं थे, तो उसको तो वहां ही हैज टू, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, ऐसा नहीं था? या उसके पास ऑप्शन था कि वो पांडवों के पास जा सकता था, क्योंकि उसके फादर के अपोज वो नहीं जाता ना अगर वो पांडवों की हाँ, तरफ जाता तो। फादर, बट स्टिल ही वाज अ फ्रेंड। वो अभी वो चलो लड़ाई खत्म हो गई, बट उसने क्या किया, उसने जाके पांडवों के बच्चों के सर काट दिए। क्यों हाँ काट? राइट, दुर्योधन को खुश करने के लिए। हाँ राइट, दुर्योधन के पास राइट लेके वो गया कि ये देख भाई, तेरा बदला ले लिया मैंने। तो वो हम्म। फ्रेंडशिप भी थी, नॉट ओनली। चलो हाँ, द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह का तो समझ में आता है कि चलो ठीक है, वो तो उस वजह से थे, ऑब्लिगेशन थी, बट इसका तो फ्रेंडशिप थी, नहीं तो अब पर तो प्रभु वॉर। इसका इस पर प्रभु इसका भी ऑब्लिगेशन हो गया ना, क्योंकि उसके पिता उस तरफ थे, तो उसका भी ऑब्लिगेशन हो गया ना कौरवों के करेक्ट, प्रति। करेक्ट, वो हो गया। वो लड़ाई तक, जब तक लड़ाई थी तब तक था, पर अब तो लड़ाई खत्म हो चुकी है। ये कहानी जो चल रही है, ये हाँ लड़ाई राइट, खत्म होने के द्रोणाचार्य को बाद है। खुश करने के लिए जो वो लेके आया है, हाँ, राइट हाँ। दुर्योधन को खुश करने के लिए, हाँ। हाँ राइट, दुर्योधन को खुश करने के लिए, हाँ एंड में जो लेकर के आया था हाँ, पांचों उनके, तो हाँ। तब तक तो वो दुर्योधन उस टाइम पे मरा पड़ा था, उसकी वो जांग वगैरह सब कुछ टूट रखी थी, तो वो तो मरा पड़ा था उस टाइम पे, वॉर खत्म हो चुकी थी, एवरीथिंग इज वाज फिनिश्ड। तो तब तो हम्म। कोई रीजन बनता ही नहीं था अपार्ट फ्रॉम प्लीजिंग दुर्योधन, पर और वो प्रभु वहीं पे दुर्योधन। मुझे ना एक चीज का और डाउट आता है। पर हम्म, प्रभु उसी टाइम पे ना, सॉरी हम थोड़ा उधर चले गए। नहीं नहीं, पर कोई प्रभु उसी टाइम पे ना, जब गुरु द्रोण को भी इन लोगों ने वैसे ही मारा था, जैसे इन नहीं। लोगों ने हम्म, वो कहा था अश्वत्थामा मर गया, हाथी के मर उससे गया उसको हाथी। मारा था।
हाँ हाँ, हाँ राइट। तभी अश्वत्थामा ने ये वाव भी ली थी कि जैसे तुमने मेरे पिता को मारा है वैसे मैं भी तुम्हें वो करूंगा। तो उसके मन में एक वो भी था अपने पिता की, जैसे उनके पिता को मारा है हाँ तो एक हाँ। वो जो शिकन थी उसके कारण भी शायद वो अर्ज, क्योंकि उसको तो ये था कि उसने पांचों पांडवों को ही मार दिया, उसको नहीं पता था कि उसने पांडवों के पुत्रों को मारा है। डेफिनेटली उसको नहीं पता था, हाँ उसको करेक्ट। नहीं पता था। तो शायद जो प्रभु एक शिकन जो थी जो उसने मारा था वो वही समझ के मारा था। हाँ वो तो डेफिनेटली उसने पांडव समझ के मारा था, उसने इसलिए नहीं मारा था कि इसके बच्चों को मारूंगा, हाँ, कि बच्चे हैं। हाँ राइट 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 ऐसा राइट। तो नहीं हाँ। था। और बट और गुरु द्रोण को मारा था उन्होंने, तो उसके मन में ये भी था कि मेरे पिता को तुमने धोखे से मारा है, क्योंकि इन्होंने अभिमन्यु को धोखे से मारा था, तो उनको ये भी था मेरे पिता को हाँ धोखे से मारा है। राइट। हाँ। right। तो वही चीज थी कि ये सारी रिवेंजफुल मेंटेलिटी जो थी, ये राइट। इसीलिए आती है बिकॉज दे वर ही वाज एसोसिएटिंग विद कौरवास, और उनके साथ रह रह के उसने उन्होंने पहले अधर्म किया, अभिमन्यु को उससे मारा, धोखे से मारा, फिर उसने वो कर दिया, फिर उसने किया, तो ये चलता चलता रहा चलता रहा। बट अगर आप देखो पांडवों में कंट्रास्टिंग था, उनमें वो एनवी वो रिवेंज वो था ही नहीं। रादर गौरांग प्रभु बड़ा अच्छा इसमें एक बताते हैं, कहते हैं नकुल सहदेव ने, मैंने पहले भी शायद आई थिंक क्लास में डिस्कस हुआ था ये, नकुल सहदेव सहदेव वाज वो क्या बोलते हैं एस्ट्रोलॉजर था, वो फ्यूचर देख लेता था वो। तो ये आया दुर्योधन आया उसके पास, इसने पूछा कहता हम कैसे जीत सकते हैं, उसने बोला कि अमावस्या वाले दिन तुम ये यज्ञ करो, जब तुम ये यज्ञ करोगे, जो इस यज्ञ को संपूर्ण कर लेगा, इस ग्रहण ग्रहण वाले दिन, नॉट अमावस्या, ग्रहण वाले दिन, चंद्र ग्रहण वाले दिन, तो उस दिन वो अगर ये यज्ञ संपूर्ण हो गया तो वो जीत जाएगा। ये सीक्रेट सहदेव ने उसको बता दिया। दे वर सो सिंपल, राइट, दे सो क्लियर हार्टेड। बट वेयर एज दीज पीपल, ये कौरवास, ये तो पूरे रिवेंजफुल, क्रुक्ड एंड डिमोनिक पीपल थे, और ये डिमोनिक सारी क्वालिटीज हमने जैसे लास्ट लेक्चर में डिस्कस की, सारी क्वालिटीज अश्वत्थामा में थी, राइट। तो इज दैट राइट माता जी? तो हाँ, राइट राइट प्रभु। बस वो एक वही वो था कि वो एसोसिएशन वाला, तो मुझे लग रहा था कि वो ऑब्लाइज होके भी उसने एसोसिएशन लिया था। हाँ एक, हाँ राइट। एसोसिएशन तो आई थिंक उसका पहले से ही था, वो फ्रेंड था, ये ही वाज अ फ्रेंड ऑफ। राइट, ये लोग फ्रेंड्स तो पहले से ही थे। राइट, ये लोग शुरू से ही कौरवों के साथ थे, गुरुकुल से हाँ ही। राइट। हाँ हाँ, ये हो गया, कर्ण हो गया, तो ये इनका अलग ग्रुप था शुरू से ही। बट हाँ राइट वो राइट लड़ाई तो ऑफ कोर्स वो उसके ऑब्लिगेशन में करी, बट ही वाज अ फ्रेंड राइट। एज, बिकॉज लड़ाई के बाद भी उसने उसको खुश करने के लिए उसके पास लेके गया, और वो खुश हुआ नहीं, उल्टा दुर्योधन जैसे बंदे ने भी बोल दुखी दिया, हुआ। कहता है कि यार तूने क्या किया, ये तू घटिया है, उसने भी बोल दिया ये फाइनली उसको। हाँ, नहीं, मैं आपका पॉइंट समझ गई कि उसने हम्म जब गुरुकुल में ही उसका एसोसिएशन गलत था अश्वत्थामा का, हम्म कि वो कौरवों के साथ तभी उसने एसोसिएट किया था। युद्ध में तो खैर उसका ऑब्लिगेशन था तो उसको जाना हम्म ही था। हम्म, राइट। गॉट हम्म। योर पॉइंट प्रभु। हाँ। हम्म। तो और ये मैंने भी देखा है, मैं बेंगलोर में था, तो वहाँ पे इंजीनियरिंग करने के बाद मेरी प्लेसमेंट हुई थी, तो एज अ फ्रेशर मैं बेंगलोर गया था। तो वहाँ पे मैं एक और था, मेरा फ्रेंड नहीं था वो, बट मुझे ऐसे ही वहाँ पे उसकी भी प्लेसमेंट साथ ही हुई थी, तो वी बोथ वर टुगेदर। हम वहाँ गए, हमने रूम लिया एक रेंट पे, तो वी स्टार्टेड स्टेइंग टुगेदर, तो एक शेयरिंग शेयरिंग में। तो उसके बाद उसकी ऑफ कोर्स वो उसकी अलग नेचर थी, मेरी अलग नेचर थी, दो लोगों की नेचर सेम तो हो नहीं सकती। तो ही वॉज वेरी कैजुअल और आई वॉज वेरी पर्टिकुलर कि यार ये चीज ऐसे करनी है, वट एवर अकॉर्डिंग टू आवर ओन नेचर। तो हुआ क्या, उसके उसने बात करी अपने, ऐसे 4-6 महीने हो गए, तो उसने अपने फ्रेंड से बात करी, तो उसने मेरे को आके बताया, कहता निशांत यार मुझे मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं कि यार तू ऐसा कब से हो गया, तू तो ऐसा है नहीं। कहता, मैंने कहा मैं निशांत के साथ रह रहे के ऐसा हो गया कि मैं इतने पर्टिकुलर हो गया उन चीजों को लेके, कहता नहीं तो मैं नहीं होता था पहले। विच मीन्स के जिस, और मैं थोड़ा कैजुअल हो गया, तो बंदा ऐसे वो बैलेंस आउट हो जाता है, जिस बंदे के साथ तुम रहते हो उसकी नेचर डेफिनेटली तुम पे इम्पैक्ट करती है। अभी वो श्लोक भी आता है ना, प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा। तो हमें 4 तरह के ये जो हैं डिवोटीज के साथ कितना कितना एसोसिएट करना चाहिए, और कैसे एसोसिएट करना चाहिए, ये क्लियरली मेंशन्ड है। प्रेम हमें करना चाहिए जो हमारे से सीनियर्स हैं, ठीक है, सीनियर्स के साथ प्रेम से रहो, और अपने पीयर्स जो हमारे साथ वाले हैं
डिवोटीज, ठीक है, उनके साथ प्रेम मैत्री, उनके साथ मित्रता होनी चाहिए, तुम्हारी फ्रेंडशिप का रिलेशनशिप होना चाहिए अपने पीयर्स के साथ। कृपा, कृपा किस पे? जो तुम्हारे जूनियर्स हैं, ठीक है, उनके उनके ऊपर कृपा, कृपा वाला बिहेवियर होना चाहिए। और उपेक्षा, उपेक्षा मतलब अवॉइड, अवॉइड किसको करना चाहिए? नॉन डिवोटीज को, जो ब्लास्फेम कर रहे हो कृष्णा को, उनकी एसोसिएशन हमें टोटली उपेक्षा करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए। अब इसमें एक्चुअली परसेंटेज भी मेंशन है कि कितना कितना टाइम आप किस किस को दोगे। उपेक्षा तो चलो निकल गया, अब रह गया प्रेम मैत्री कृपा। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम सीनियर्स के साथ डील कर रहे होते हैं ना, तब तो हम ऐसे हाथ जुड़े होते हैं, प्रभु जी कर रहे होते हैं। दैट इज फाइन, दैट रिलेशनशिप इज फाइन बिकॉज यू आर ऑलवेज डूइंग लाइक दिस, प्रभु जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आप तो अनुदास, हम तो दास अनुदास हैं, जो बोलोगे हम करेंगे, ठीक है, दैट इज फाइन, चेक बॉक्स टिक्ड। फिर जो हमारे जूनियर्स हैं, उनपे भी हमें कृपा, कृपा देनी होती है कि यार ठीक है, भक्ति वृक्षा में आए हैं, उनको देना है, तो उन पे भी, वहां पे भी रिलेशनशिप ठीक है, और वो जूनियर भी आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आप उसको कृपा दे रहे हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। द प्रॉब्लम कम्स इन पीयर्स। पीयर्स क्या है? आपके साथ वाले, तभी वो बोलते हैं कि पीयर्स के साथ एक्चुअली मैक्सिमम टाइम भी उसमें 40% आई थिंक ऐसा है कि 40% पीयर्स के साथ, रेस्ट ऊपर नीचे। तो उसमें सबसे ज्यादा क्यों है? क्योंकि पीयर्स में क्या होती है? ईगो क्लैश, कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, क्योंकि वो आपके पीयर्स हैं, तो उनके साथ फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। पर आजकल ये तो पुराना है, आजकल तो खैर वो सीनियर जूनियर वाला भी नहीं रहा, सीनियर को भी बंदे कुछ भी बोल देते हैं, जूनियर को भी कुछ डांट देते हैं, वो सब चलता है, इट्स ऑन अ हाई लेवल, बट दिस इज द, आई मीन, फिलोसफी ऑन अ हाई लेवल। बट अभी कलयुग में थोड़ा मिक्स्ड है, ऊपर नीचे है, बट दिस इज हाउ वी शुड एसोसिएट, राइट, एंड वी शुड नो। और ये परसेंटेज क्यों दी है? ताकि हमें पता रहे कि कितना लेना है और कितना देना है। हमें लगता, और मुझे क्या लगता था कि भक्ति भिक्षा जा रहा हूँ तो एसोसिएशन है, ये कर रहा हूँ तो भी एसोसिएशन है। मुझे ये कंसेप्ट बहुत देर बाद क्लियर किया, और जसवी प्रभु ने, कहते प्रभु ऐसा नहीं है, आप कहीं एसोसिएशन दे रहे हो और कहीं से एसोसिएशन ले रहे हो, सो यू शुड बैलेंस इट आउट। अगर आप एसोसिएशन सीनियर से ही मिले जा रहे हो, फॉर एग्जांपल आप सीनियर से ही मिले जा रहे हो, उनसे एसोसिएशन लिए जा रहे हो, तो बोले इट विल बी अ स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन, और आगे नहीं दे रहे हो तो स्पिरिचुअल कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तुम्हें। तभी आप देखो कि कई लोग सीनियर्स के साथ ज्यादा खुश रहते हैं, क्यों? उधर से मिले जा रहे, मिले जा रहे। और कई लोग, या तुम दिए जा रहे हो, दिए जा रहे हो, अगर तुम दिए जा रहे हो तो फिर भी तुम्हारा वो जो लव टैंक है वो खाली हो जाता है, और जब वो खाली हो जाता है फिर आप देना बंद कर देते हो। सो इट शुड बी वेरी वेरी बैलेंस्ड, कि आपको एसोसिएशन कहाँ से लेनी है और कहाँ से देनी है। अभी राधा गोपीनाथ प्रभु आए थे यहाँ पे विंडम सेंटर में, उन्होंने इसी पे ही बहुत अच्छा सेमिनार दिया था, एसोसिएशन पे। मैंने बताया भी था, थोड़ा सा क्लास में भी शेयर किया था, कि इट्स लाइक अ ट्री। तो ट्री की रूट्स हैं, ट्री की स्टेम है, और ट्री की ब्रांचेस और फ्रूट्स और लीव्स हैं। तो हमने लेना कहाँ से है? रूट से लेना है। जितना हम लेंगे उतनी हमारी स्टेम जो है वो थिक होगी, जितनी स्टेम थिक होगी उतना हमारा पेड़ जो है उस पे फूल पत्तियां और वो सब रहेंगे, उतना हम आगे दे पाएंगे। अगर हम ले नहीं रहे हैं तो स्टेम जो होगी वो वीक होगी और हम गिर जाएंगे, ठीक है। अगर ब्रांचेस बहुत बहुत ज्यादा है और फ्रूट्स बहुत ज्यादा हैं, स्टेम है नहीं, स्टेम क्यों नहीं है? क्योंकि रूट्स नहीं है डीप, लेने का कोई सोर्स नहीं है, तो भी गिर जाएंगे। अगर सोर्स बहुत अच्छी है, लिए जा रहे हैं, स्टेम मोटा हो गया है पर दे नहीं रहे हैं, खाली पत्तियां हैं, कोई फ्रूट नहीं है, तो वैसे ही कहेंगे यार ये तो बेकार आदमी है, छोड़ो, इससे क्या मिलना है, एक पत्ता है, इस पेड़ पे एक ही पत्ता है, ये तो छांव भी नहीं दे रहा है ना फ्रूट दे रहा है। सो इट हैज टू बी वेरी वेरी बैलेंस्ड। और हमें देखना चाहिए, हमें ये बार बार गेज करना चाहिए कि क्या, जब मैं मिल रहा हूँ तो मैं एसोसिएशन दे रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ, ले रहा हूँ तो किससे ले रहा हूँ, राइट। ऑलराइट, एनी क्वेश्चंस, कमेंट्स, करेक्शंस? मूव फॉरवर्ड देन। शिबिराय निनिशन्तं रज्ज्वा भद्वा रिपुं बलात् प्रहार्जुनं प्रकुपितो भगवान् अम्बुक्षे अम्बुजे क्षणः।
After binding Ashwathama, Arjuna wanted to take him to military camp. The personality of Godhead, Sri Krishna, looking on with his lotus eyes, spoke to Arjuna in an angry mood. Anyone wants to read purport? मैं पढ़ती हूँ प्रभु. Both Arjuna and Lord Shri Krishna are described here in an angry mood. But Arjuna's eyes were like balls of red copper, whereas the eyes of the Lord were like lotuses. This means that the angry mood of Arjuna and that of the Lord are not on the same level. The Lord is transcendency, and thus he is absolute in any stage. His anger is not like the anger of a conditional living being within the modes of qualitative material nature. Because he is absolute, both his anger and pleasure are the same. His anger is not exhibited in the three modes of material nature. It is only a sign of his bent of mind towards the cause of his devotee, because that his that that is his transcendental nature. Therefore, even if he is angry, the object of the anger is blessed. He is unchanged in all circumstances. Amazing purport, thank you. तो बहुत ही अमेजिंग purport आई है, राइट? अभी कितना कंट्रास्टिंग एग्जांपल दे रहे हैं. ऊपर हमने देखा था कि अर्जुना की आईज वर लाइक रेड कॉपर बॉल्स, और यहाँ पे कृष्णा को भी गुस्सा आया हुआ है, और कृष्णा की आंखें फिर भी मेंशन्ड है, स्पेशल इस पे स्पेशल फोकस दिया हुआ है इसमें वर्स में, राइट? हिज लोटस आईज, हिज आईज आर स्टिल द लोटस आईज. गुस्से में भी कृष्णा सुंदर ही लग रहे हैं. दैट इज द ब्यूटी, राइट? बॉलीवुड में भी ये चुराया हुआ है ना लोगों ने. वो बोलते हैं ना कि गुस्से में तो तुम और भी सुंदर लगती हो, ये बोलते हैं ना, ये गाने भी बने हुए हैं इस पे. तो कृष्णा इज लाइक दैट. वो गुस्सा भी करेंगे तब भी वो अच्छी लगेंगे, राइट? अभी दामोदर मंथ में आएगा ना, कितनी बार हमने कहानी सुनी है कि उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने यशोदा माँ ने उनको नीचे उतार दिया गोद में से. बट फिर भी हमें वो सुन के हमें हमें ऐसा नहीं लगता कि यार कि ये हम गुस्से वाली कहानी सुन रहे हैं. हमारी फेस पे फिर भी स्माइल ही होता है, बिकॉज वो ट्रांसीडेंटल गुस्सा है. वो गुस्सा ऐसे नॉर्मल हमारे तरह थ्री मोड्स में गुस्सा नहीं है. वो पैशन या इग्नोरेंस वाला गुस्सा नहीं है. पर आप बोलोगे कि नहीं यार, गुस्सा तो गुस्सा है. अब ऐसा क्या कि कृष्णा को कभी गुस्सा नहीं आता? हमने तो देखा था कि नरसिंह भगवान को जब डिवोटी पे ऐसे अटैक हुआ था प्रहलाद पे, और जब नरसिंह भगवान का तो गुस्सा कंट्रोल ही नहीं हो रहा था, तीनों लोग हिल गए थे, सब डेमीगॉड्स डर रहे थे. व्हाट वाज दैट? तो वो गुस्सा नहीं था क्या? वो बताओ, एनीवन? गुस्सा तो था ही ना प्रभु जी. गुस्सा था. हाँ, लेकिन वो भक्त के लिए था, यानी भक्त के लिए इन द सेंस कि हाँ, कि भक्त को छेड़ा था इसलिए था. बट गुस्सा था. तो वो क्या, वो गुस्सा वो लविंग वे में था. लविंग में था क्या वो गुस्सा? लविंग वे था ना, कि मेरे वक्त को कौन ऐसा पर ऐसा क्यों कर रहा किया, अब मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा, यानी आउट ऑफ लव फॉर प्रहलाद महाराज. और प्रहलाद महाराज इज फाइन, बट व्हाट अबाउट हिरण्यकश्यप? वो हिरण्यकशिपु के लिए भी अच्छा ही था ना, कि उसको फिर मुक्ति मिल गई, यानी एग्जैक्टली. जो 3 लेने थे तो जय विजय को, उनमें से एक निकल गया. एग्जैक्टली. सो दैट इज द वेरी गुड पॉइंट. अगर आप देखो यहाँ पे यही मेंशन है. देयरफॉर इवन इफ ही इज एंग्री, द ऑब्जेक्ट ऑफ एंगर इज ब्लेस्ड. तो एंगर है, बट जो ऑब्जेक्ट है जिस पे एंगर हो रहा है उसका फिर भी कल्याण ही हो रहा है. क्योंकि प्रहलाद ने बाद में बोला कि प्रभु मेरे मेरे पापा का क्या होगा? बोले कि पापा तो बेटा तेरा पहले ही पहुंच गया है वापस जहाँ पहुंचना था. तो वो गुस्सा जो था वो एक्सटर्नल गुस्सा था, अंदर से वो ब्लेस ही हो रहे थे, अंदर से वो कल्याण ही कर रहे थे, राइट? तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है कि वी शुड ऑल्सो बी एंग्री, बट हमारा एंगर जो है इट शुड बी एक्सटर्नल ओनली. इंटरनली एंग्री होने का कोई फायदा नहीं है, और इंटरनली एंग्री होना भी नहीं चाहिए.
इट्स वेरी डिफिकल्ट, वी आर नॉट कृष्णा बट वी स्टिल आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो वो क्वालिटी हम में है कहीं ना कहीं, जस्ट उसको जगाना है। तो जब भी गुस्सा आए तो आस्क योर सेल्फ कि ये गुस्सा मुझे क्यों आ रहा है। जिस बंदे की वजह से गुस्सा आया है, पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जिस बंदे की वजह से आया है, ही इज जस्ट अ पोस्टमैन। वो तो हमारा कर्मा था, वो उसने आके आपको लाके डिलीवर किया है। ये समझ में आ चुकी है हमें बात, राइट? कि कोई भी चीज जो हमें बुरी हो रही है, कोई हमें गाली दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ आवर ओन कर्मा, नॉट बिकॉज ऑफ हिम। ही इज जस्ट अ कैरियर, ही इज जस्ट अ पोस्टमैन जिसने आगे डिलीवर कर दिया, आगे थप्पड़ मार दिया तुम्हें। तो पहले तो ये हमें फिलोसफी हमें समझ में आ चुकी है। पर अब फिर भी हमें एंगर आ रहा है, तो ये इंटरनली हम शांत हो जाएंगे ये फिलोसफी समझ के कि वो पोस्टमैन है। बट कई बार क्या होता है कि बंदा कोई सामने वाला होता है, वो बार बार तुम्हें पोक करता रहता है। सो समटाइम्स इट इज नेसेसरी एज वेल टू शो द एंगर, जस्ट टू शो। इट्स नॉट इंटरनली, यू डोंट मीन इट। जैसे कृष्णा, ही वॉज इन एंग्री मूड, यहाँ पे लिखा है, बट इज लोटस आइज। सो यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कॉन्ट्राडिक्टरी सा है ये, राइट? कि एक तो एंग्री मूड बोल रहे हैं, दूसरा लोटस आइज बोल रहे हैं, जबकि आइज तो होनी चाहिए लाइक बॉल्स, लाइक रेड कॉपर। इसमें क्या है कि कृष्णा कह रहे हैं कि यार ठीक है, मेरे दोस्त को गुस्सा आया, तो हमारे भी ऐसे होता है ना, यारी दोस्ती में, अच्छा तेरे को मारा उसने, चला मैं भी आता हूँ तेरे साथ। तो कृष्णा वो वाला मूड है कि अच्छा ये इसने बुरा किया ना तेरे साथ, बेटा मैं भी चला, मैं तेरे साथ ही हूँ। तो उसको गुस्सा आया तो मुझे भी गुस्सा आ गया, ये वैसा वाला गुस्सा है, राइट? तो जब अगर हम अंदर से भी गुस्सा होंगे और बाहर से भी गुस्सा होंगे ना, देन इट इज वेरी डेंजरस। तो उसमें हम अपना नुकसान ज्यादा करेंगे। वो एग्जांपल है ना हमारे पास, वो कोयले वाली, कि हम वेट कर रहे हैं जलता हुआ कोयला कोयला हाथ में लेके कि वो आएगा तो उसके मुंह पे मारूंगा मैं। बट आप देखो कितनी देर आपने वो कोयला अपने हाथ में रखा हुआ है, तो आपका हाथ उसका आपका ज्यादा जल रहा है एज कम्पेयर टू उसका मुंह, तो जब जलेगा जलेगा। सो अवर गुस्सा शुड नॉट बी लाइक दैट, उसमें हमारा नुकसान ज्यादा होगा। वो स्टोरी हमने कितनी बार सुनी हुई है ना, वो सांप और वो विलेजर्स वाली, कि नारद मुनि ने कहा कि तुम्हें मैंने फन दिखाने से नहीं रोका था, तुम्हें मैंने सिर्फ डसने से रोका था। और ये बात मुझे बहुत देर तक समझ में नहीं आई कि यार ऐसा कैसे, हाउ हाउ इज इट पॉसिबल कि मैं एंगर दिखाऊं भी और मैं अंदर से फील भी ना करूं। वो सांप वाली स्टोरी वो सुन के मुझे समझ में नहीं आती थी वो पहले, कि वो एक तरफ से तो बोल रहे हैं कि फन दिखाओ, दूसरी तरफ से बोल रहे हैं कि वो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे होगी, राइट? तो उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऐसी होगी, यू जस्ट शो द अदर पर्सन दैट यू आर स्टेपिंग ऑन माई टोज एंड आई नो व्हाट यू आर डूइंग, जस्ट टेल हिम, बट इंटरनली यू नो दैट ही इज अ पोस्टमैन, सो यू विल बी एट पीस इंटरनली। बट बाहर से तुमने उसको थोड़ा बैक ऑफ कर दिया है कि भाई मेरी ज्यादा उंगली ना कर, थोड़ा कर्मा कम दे मेरे को। ठीक है? तो बोथ वेज यू हैव टू बैलेंस इट आउट, राइट? और स्पेशली जब हम ये चीज, इसकी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन किसमें आती है, व्हेन वी आर डीलिंग विद द किड्स, बिकॉज किड्स आर अ वेरी वेरी सॉफ्ट टारगेट। जब दिल किया गुस्से में आके, बच्चे के तो दो दो लगा ही सकते हो, वो क्या कर लेगा बेचारा तुम्हारा। उसको तो कभी भी डांट सकते हो बच्चे को, तो उस पे तो जोर आपका बच्चे पे ही चल रहा है, और तो कहीं चलता नहीं है, बच्चे पे ही चलता है जोर मैक्सिमम। तो बच्चे पे जब जोर चलाना हो तो तब ऐसे चलाओ कि इस वजह से उस पे एंग्री, या इस वजह से शाउट मत करो कि उसने तुम्हारी बात नहीं मानी। उसमें क्या हो गया, तुमने कुछ बोला उसने नहीं किया, तो तुम्हारी ईगो हर्ट हो गई कि अच्छा ऐसे कैसे। तो तुम उस पे फिर चिल्लाते हैं, हम उस पे चिल्लाते हैं बच्चे पे। बट होना क्या चाहिए कि ठीक है, उसने मेरी बात नहीं मानी, इट्स फॉर हिज गुड, उसके गुड के लिए मैं उस पे चिल्ला सकता हूँ कि यार ओए तू नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे करो, इट्स फॉर योर गुड। ये अंदर से हमें ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आई एम डूइंग इट फॉर हिज गुड, नॉट बिकॉज कि मुझे मेरी ईगो हर्ट हुई है। दिस इज वेरी सटल, हमें पता नहीं चलेगा, और हम इसको छुपाने की भी कोशिश करते हैं कि नहीं नहीं, मैं तो उसके उसके भले के लिए डांटते हैं, हमें क्या है। बट एक्चुअली अगर आप, इफ यू एनालाइज, आपको पता चलेगा कि नहीं नहीं, कहीं तो मेरी भी ईगो हर्ट हुई है, कहीं ना कहीं मेरे को भी कुछ हुआ है जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आया है। तो वो गुस्सा दिखाना है, गुस्सा करना नहीं है। समझ में आ रहा है? ये कॉम्प्लिकेट हो रहा है। समझ में आ प्रभु रहा थोड़ा और समझाओ, क्लियर नहीं समझ में आ रहा। है? हाँ, कि गुस्सा दिखाना है पर गुस्सा करना नहीं है। इसका मतलब कि तुम्हें अंदर से तुम्हारी कोई वो फीलिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जो फुलफिल नहीं हो रही। एंगर क्यों आता है? उसमें है ना, हमारी वर्स में, भगवत गीता में एक वर्स है
कि हमें ध्यायतो विषये पुंसाम, है ना, कि हम किसी विषय पे कॉन्टेम्पलेशन करते हैं, फिर उससे अटैचमेंट होती है, फिर उसमें अटैचमेंट होती है, फिर हमारी वो अटैचमेंट के साथ धीरे धीरे वो और उसमें लस्ट आ जाती है हमें। जब हमें फिर वो नहीं, या तो मिल जाती है तो हमारी लस्ट और बढ़ जाती है, जब हमें वो चीज नहीं मिलती तब एंगर एंगर वहां से क्रिएट होता है। सो दैट इज द सोर्स ऑफ अवर एंगर, दैट इज द स्टेप्स, हमें भगवत गीता में हम पढ़ेंगे ये ध्यायतो विषय पुंसाम। सो दैट इज हाउ एंगर कम्स। बट अगर हम इस केस में देखें, बच्चों के केस में, अब हमें वो आइडेंटिफाई करना होगा कि एंगर कहाँ से आ रहा है। क्या एंगर इस वजह से आ रहा है कि हमारी अटैचमेंट है उससे, और वो हम मैं मेरी उस पर प्रोपराइटरशिप है, मेरा उस पर कंट्रोल होना चाहिए, और जो मैं बोलूं वो करे, देन इट इज रॉन्ग। वो वाला एंगर कमिंग फ्रॉम इनसाइड इज रॉन्ग। वेयर एज अगर बच्चा शरारत कर रहा है और या कुछ कर रहा है और आप बोल रहे हो, कई बार क्या होता है कि अगर आप देखो, बच्चा सेम तरह की शरारत करेगा, स्पेशली मेरे साथ तो ऐसे होता है, वो सेम तरह की शरारत करेगा, सेम तरह की शरारत पे कभी उसको बहुत डांट पड़ जाएगी और कभी उसको बिल्कुल डांट नहीं पड़ेगी। और उसको फिर मैंने बाद में एनालाइज किया कि किस केस में उसको डांट पड़ती है मेरे से, किस केस में नहीं पड़ती। इज व्हेन आई एम बिजी इन माय वर्क, मैं कुछ कर रहा हूँ और वो आके कुछ कर रहा है, तो वो जो काम का जो प्रेशर है वो उस पर निकल जाता है। किसी और का गुस्सा मैक्सिमम टाइम पे ये होता है कि किसी और चीज का गुस्सा हम इजी सॉफ्ट टारगेट बच्चे पे निकालते हैं। वेयर एज अगर आप अच्छे मूड में हो, बच्चा कुछ भी करता रहे, आप रादर उसके साथ ही लग जाओगे। मैं तो खासकर उनके साथ ही और लगने लग जाता हूँ। तो वो डिपेंड करता है आपका गुस्सा आपके मूड पे, ना कि बच्चे की शरारत पे। डज दैट मेक सेंस? प्रभु ये तो खैर 100% एग्री है कि हम किसी और चीज के कारण फ्रस्ट्रेट होते हैं, और हम्म। हम हमारा जैसा मूड होता है हम सिचुएशन को वैसे डील करते हैं। हम्म। और पर प्रभु, हाँ ये ठीक है प्रभु, बिल्कुल 100% एग्री हूँ मैं इससे, और ऐसा ही करती हूँ मैं भी। हम्म। पर प्रभु हम कैसे, मतलब कैसे उस चीज को स्टॉप करें कि हमारा जो मूड है उसके अकॉर्डिंग हम बच्चों के साथ नहीं बिहेव करें। हाँ एग्जैक्टली यही यही पॉइंट है ना। अगर हम हमें ये हो जाए तो फिर हम वी विल बी कृष्णा, विल बी एंग्री मूड बट विद लोटस आईज। So this is what it is, right? So it is difficult. मैंने पहले ही कहा कि it's easier said than done, but at least now we know that. See again, वही मैं 4 R's के प्रिंसिपल पे जाऊंगा कि recognize, remorse, rectify, then reunion with the Lord. So now by studying the scriptures, we know at least we recognize कि okay, अभी क्या होगा, इस टाइम पे नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम आप करोगे ना, आपके दिमाग में ये एग्जाम्पल डेफिनेटली छपेगी, क्योंकि हमने ये बहुत अटेंटिवली सुना है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम डांटेंगे, एक्शन तो हो जाएगा, हम अपने मूड के हिसाब से बच्चे को डांट देंगे, बट डांटने के बाद हमें रियलाइज होगा कि नहीं यार, ये सुना था, ये हमने पढ़ा था भागवतम में कि ये ऐसे नहीं करना है। सो नेक्स्ट टाइम, and you pray to Krishna, and then next time Krishna, before taking the action, Krishna will come in the middle, and he will say no, you're doing wrong, and धीरे 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 then you rectify. This is what I have heard in a lecture, कि दिस इज द प्रोसेस, कि जब हमसे कोई भी गलती हो रही है और उसको रेक्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं, सो बट हम जो हमें फिलोसफी पता है, एटलीस्ट रिकॉग्निशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, फर्स्ट स्टेप है कि हमें, नहीं तो हमें पता ही नहीं चलता ना क्यों है। अब एटलीस्ट हमें पता चल गया कि दिस इज द कॉज, आई एम एंग्री बिकॉज ऑफ माई मूड, नॉट बिकॉज ऑफ हिज फॉल्ट। ही इज ऑलवेज एट फॉल्ट और ही इज नेवर एट फॉल्ट, दैट डिपेंड्स ऑन अवर मूड। सो हाँ, गुस्सा करना नहीं है, गुस्सा दिखाना है, दैट्स इट। कि हमने दिखा दिया गुस्सा है, बट हमें इंटरनली हमारे इंटरनल सॉफ्टवेयर को नहीं खराब करना है, जस्ट दिखाना है कि हाँ, कि आई एम एंग्री, बट यू आर इंटरनली यू आर नॉट एंग्री, राइट? ओके प्रभु जी। तो 15 मिनट है, विल क्विकली ये 2 वर्सेस खत्म कर लेते हैं, ये एक टॉपिक खत्म हो जाए, काफी लंबा चैप्टर है ये। टेक्स्ट 35। मैनम पार्थ पार्थार्हसि क्रतुं ब्रह्मबन्धुम् इमं जहि योऽसाव अनघस्य सुप्तान् अविधिन्निशि बालकान्। Lord Shri Krishna said, "O Arjuna, you should not show mercy by releasing these
by releasing this relative of Brahmana, Brahmabandhu, for he has killed innocent boys in their sleep. Anyone wants to read the purport? I can read, Babuji. The word Brahmabandhu is significant. A person who happened to take birth in the family of Brahmana but is not qualified to be called Brahmana is addressed as the relative of Brahmana and not as Brahmana. The son of a high court judge is not virtually high court judge, but there is no harm in addressing the high court judge's son as a relative of the honorable justice. Therefore, as by birth only one does not become a high court judge, so also one does not become a Brahmana simply by birthright, but by acquiring the necessary qualification of a Brahmana. As the high court judgeship is a post for the qualified man, so also the post of Brahmana is attainable by qualification only. The Shastra enjoin that if good qualifications are seen in a person born in a family other than that of Brahmana, the qualified man has to be accepted as a Brahmana. And similarly, if a person born in a family of Brahmana is void of Brahminical qualification, then he must be treated as a non-Brahmana, or in a better terms, a relative of Brahmana. Lord Sri Krishna, the supreme authority of all religious principles, the Vedas, has personally pointed out these differences, and he is about to explain the reason for this in the following slokas. ये भी पढ़ लेते हैं साथ ही प्रभु. मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जदम प्रपन्नम विरत्थम भीतम नारिपुम हन्ति धर्मवित्. A person who knows the principles of religion does not kill an enemy who is careless, intoxicated, insane, asleep, afraid, and devoid of his chariot, nor does he kill a boy, woman, a foolish creature, or a surrendered soul. You will pardon, Prabhu. An enemy who does not resist is never killed by a warrior who knows the principle of religion. Formerly, battles were fought on the principle of religion and not for the sake of the sense gratification. If enemy happened to be intoxicated, asleep, etc., as above mentioned, he was never to be killed. There are some of the codes of religious war. Formerly, war was never declared by the whims of selfish political leader. It was carried out on religious principle, free from all vice. Violence carried out on a religious principle is far superior to so-called non-violence. Thank you, प्रभु. अब ये दो वर्सेस एक जैसे ही हैं, तो अब इसमें कृष्णा गुस्से से बोलने लगे हैं उसको. अब उनको डाउट हो रहा है कि अर्जुना इसको ब्राह्मण समझ के और इसको अश्वत्थामा को अपना गुरुपुत्र समझ के इसको माफ ना कर दे, इस पे कोई मर्सी ना दिखा दे. तो वो अर्जुना तो पहले ही गुस्से में है, आंखें लाल हो रखी हैं उसकी. ऊपर से कृष्णा क्या कर रहे हैं, उसमें अब घी डाल रहे हैं आग में कि बेटा छोड़ मत देना, तो उस पे मर्सी मत दिखा देना गलती से भी, बिकॉज ही इज a relative of a brahmana, he is not a brahmana, he is trying to say that. और ये काफी बार ये वर्ड आया, हमने इस पे काफी डिटेल में पिछले लेक्चर्स में भी हमने काफी डिटेल में इस पे डिस्कस किया था कि he is a ब्रह्म बंधु, which means he is not a brahmana, he is not a brahmana. जैसे प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे हैं कि कोर्ट के जज जो होता है उसका बेटा को जज नहीं बना देते, उसकी जज पे नहीं ऐसे बिठा देते कि चलो ये जज है इसका बेटा भी जज है. नो, he has to qualify, वो नेसेसरी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए उसके पास, तभी वो ब्राह्मण बनेगा. क्लियरली कृष्णा उस पे पॉइंट को हैमर करे जा रहे हैं कि ही हैज किल्ड द इनोसेंट बॉयज. तुम भूलो मत इस चीज को कि उन्होंने तेरे सोते हुए बच्चों को मारा था. एंड ही इज नॉट ब्राह्मणा, सो कोई मर्सी नहीं होनी चाहिए इस पे. और ये पूरा रिलीजियस प्रिंसिपल्स के साथ है, ऐसे बंदे को तुम मार सकते हो, कोई उसमें तुम्हें वो पाप नहीं लगेगा. वो वापस से वो फर्स्ट सेकंड चैप्टर आ रहा है भगवद गीता का, राइट, जिसमें फिर वो बोलता है कि मेरे को पाप लगेगा, ये लगेगा. तो उनको पता है अर्जुन वापस ये पाप करने लग जाता है. तो मैं इसको पहले से ही क्लियर कर दूं कि वो बंदा ब्राह्मण नहीं है, उसकी कोई ब्राह्मणिकल क्वालिटी नहीं है, उसने सोए हुए बच्चों को मारा है. तो इसका धर्मविद, इसमें वर्ड आया ना धर्मविद, कहाँ है, नेक्स्ट में आएगा. हाँ, तो उन्होंने क्या बोला है, क्या है धर्मविद,
प्रिंसिपल्स, हु नोज द प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजन, क्या रिलीजन के प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली किस किस को तुम मारना जो आतताई है, कौन कौन बंदा है ऐसा आतताई जिसको तुम मार सकते हो धर्म के विरुद्ध, जिस बंदे ने क्या किया हो, जो कि हाँ, अ पर्सन हु नोज द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन डज नॉट किल एन एनिमी, ऐसा बंदा उस एनिमी को नहीं मारता जो कि केयरलेस हो, केयरलेस मतलब ऐसे ही में घूम रहा है और किसी ने आगे बस मार दिया उसको, दैट इज रॉन्ग। या वो नशे में हो, या वो पागल हो, या वो सोया हुआ हो, ऐसे बंदे को नहीं मारा जाता। इन सब में इन और जो अश्वत्थामा है वो इनमें से कुछ भी नहीं है, ना वो इंटॉक्सिकेटेड है, ना वो इंसेन है, ना वो सोया हुआ है, ना वो केयरलेस है, ना वो अफ्रेड है। अब अफ्रेड पे आप बोल सकते हो कि डरा तो हुआ है, वो डरा तो अभी अभी जाके डरा हुआ है, बट उसके एक्ट्स जो थे वो डरे हुए नहीं थे। डरा हुआ बंदा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है, वो उसने इम्पल्सिवली छोड़ा, बट ही वॉज नॉट अफ्रेड एज सच। जो पांडवों के कैंप में चला गया और उनको मारने के लिए, वो डरा हुआ है? नो। या अपने रथ से उतरा हो, ऐसे बंदे को नहीं मार सकते। ना ही उसको मार सकते हैं जो कि एक बच्चा हो, एक स्त्री हो, या फुलिश क्रीचर हो, या सरेंडर्ड सोल हो। ऐसे लोगों को मारना नहीं चाहिए, ये रिलीजन, प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन के अगेंस्ट है। बट अश्वत्थामा इज नन ऑफ दीज, रादर ही डिड दैट। उसने क्या किया? सोए हुओं को मारा। उसने क्या किया? बच्चों को मारा। किल अ बॉय, दे वर बॉयज, राइट, दे वर विदाउट हिज चैरियट। कोई उसमें थोड़े ना वो कर रहे थे, कोई उसमें वॉर में थोड़ा पार्ट ले रहे थे, तो सोए हुए थे। he he acted against the religion and you are not acting against the principles of the religion, this is what he's saying, right? और आजकल उस टाइम पे जो वॉर्स होती थी ना, उसमें पूरे कोड्स, देयर वर सम कोड्स ऑफ रिलीजियस वॉर्स। तो जो पुरानी जो वॉर्स होती थी, प्रभुपाद इसमें बहुत अच्छे से पॉइंट दे रहे हैं कि जो पुरानी वॉर्स होती थी उसमें ऐसा नहीं था कि कोई पॉलिटिकल लीडर है उसका सेल्फ इंटरेस्ट है, ठीक है, जैसे अमेरिका में बुश का इंटरेस्ट था उस अफगानिस्तान से तेल लेने का, या इसमें रशिया का इंटरेस्ट है, उसका कुछ पर्सनल एजेंडा है, कुछ सेल्फिश वो एजेंडाज हैं। नो, दे वर एक्चुअली वो वर्ण आश्रम को स्थापित करने के लिए लड़ाइयाँ होती थी, राइट। तो इस टाइम में क्या है कि अच्छा अब तो ड्रोन से होता है अटैक, हो गया, अच्छा उधर बैठा है, चलो ड्रोन ड्रोन भेज दो, वही अटैक कर देगा। सामने वाले को पता ही नहीं है, वो प्रिपेयर्ड ही नहीं है। वहां पे तो प्रॉपर फेस टू फेस कॉम्बैट्स होते थे, सबको पता होता था सूर्यास्त के बाद नहीं होना, अगेन अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, प्रिंसिपल्स ऑफ द रिलीजन। नॉट लाइक के कहीं भी जा दिया, कुछ भी कर दिया, सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, सो कॉल्ड सर्जिकल स्ट्राइक, तो मतलब फिर भी ओके है। ये जो ये कर रहा है अभी पुतिन रशिया में, वो तो शरेआम हॉस्पिटल्स पे, उन सब सिविल सिविल एरियाज पे, वहां पे वो एज केयर सेंटर्स पे कहीं भी मिसाइल छोड़ रहा है वो। दिस इज वेरी वेरी बैड, और ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स के अंडर हम हैं, तो ऐसे राजा के राजा का भी जो किया हुआ कर्म है वो प्रजा को लगता है। तो बहुत ही, अगर हम ना चाहते हुए भी कितनी वायलेंस कर रहे हैं, बिकॉज वी आर सपोर्टिंग, वी आर वोटिंग। अब ऑस्ट्रेलिया में तो स्पेशली, आप इंडिया में तो फिर भी बोल सकते हो कि वोट नहीं देना है, यहाँ पे तो यू हैव टू गिव द वोट। तो आपने एक वोट दे के भी आप कर्मा ले रहे हो। वोट दे के आपने एक लीडर को चुना है, और लीडर अगर आपका ऐसे काम कर रहा है, उसका कर्मा किसको लगेगा? आपको भी कुछ कुछ पार्ट तो लगेगा डेफिनेटली। तो ये इतना खतरनाक टाइम में हम जी रहे हैं इन इस कलयुग में, कि हम चाह के भी हम इन सब सिन से नहीं बच सकते। every second we are getting degraded because of some other people, be it your political leaders, be it your husband, wife, whatever। हर जगह से हम कर्मा ले रहे हैं। so try not to be in this material world, not to take another birth in this material world, right? So I think we'll stop here. I quickly summarize जो आज के फिर की लेसन्स थे, वो हमने देखा था स्टार्टिंग में कि हम अपनी पावर लूज कर देते हैं। जैसे उसने अपना ब्राह्मण का जो स्टेटस था, ब्राह्मण का जो उसका वो था, वो उसने लूज कर दिया स्टेटस, बिकॉज ही कमिटेड
mistakes. He committed two grave mistakes. Right? So ऐसे ही हमने भी अपना जो स्टेटस है हम डे बाय डे लूज कर रहे हैं if we are not doing anything spiritual in our day. We should definitely try to incorporate something spiritual. 16 माला तो कर रहे हैं हम सारे, that is fine, but what on top of it? Monday, Thursday, Friday, these are sorted, but what about Saturday, Sunday, Tuesday and Wednesday? We should engage. अगर हम 2 दिन टाइम निकाल सकते हैं, 3 दिन टाइम निकाल सकते हैं, तो बाकी के 4 दिन भी हम निकाल सकते हैं और टाइम, right? Then we have seen association, the power of association, and we have seen कि we are not invincible. हमें लगता है कि हम एसोसिएशन दे रहे हैं, but we could be taking it as well. प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा. सो हमें बैलेंस रखना है, कितना लेना है कितना देना है. और पीयर्स के साथ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दे विल कीप यू इन चेक योर प्राइड. आपके जूनियर्स आपके सीनियर्स कैन नेवर चेक योर प्राइड, ओनली योर पीयर्स कैन. ठीक है. देन हमने देखा था कि कृष्णा का जो एंगर था दैट इज ट्रांसेंडेंटल. तो उनका एंगर भी ब्लेस्ड है फॉर द ऑब्जेक्ट ऑफ द एंगर. जिस पे एंगर हो रहा है उसके लिए he'll do good for others even in anger. He cannot do harm to anyone. तो हमें देखा था कि गुस्सा का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, कि गुस्सा आता है so we should ask why. तो गुस्से का सोर्स क्या है, और गुस्सा बाहर से करना है, गुस्सा होना नहीं है, गुस्सा करना है. All right, so any corrections, comments, realizations, points? Done. ठीक है. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त की जय. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा.